हेलो व्यूअर्स, आई एम दिशा एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ लेट्स से दैट। इस टॉपिक का यूज़ हम मोस्टली डेली यूज़ में करते हैं, जो कि होता है चलो मान लेते हैं कि, जो कि सामान्य बोलचाल या दैनिक बोलचाल की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। इसका आइडेंटिफिकेशन होगा चलो मान लेते हैं कि, चलो मान लेते हैं कि। नेक्स्ट आएगा इसका रूल होगा लेट्स से दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म्स। अब वर्ब की फॉर्म्स सभी टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ होगी। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा हो तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज़ होगी, या अगर पास्ट टेंस आ रहा हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, या अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा हो तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। इसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। फिर नेक्स्ट आता है फॉर एग्ज़ाम्पल चलो मान लेते हैं कि वह सच बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर लेट्स से दैट। इतना हो गया हमारा चलो मान लेते हैं कि, लेट्स से दैट। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में वह, और वह के लिए यूज़ किया है ही। अगर यहाँ पर आप किसी गर्ल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे शी। देन ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर यहाँ पर रहा है मीन्स ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं। और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब है हमारा बोलना, और बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं हम टेल। वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाना है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स टेल से हो जाएगा ये टेलिंग। और बच रहा है हमारा ऑब्जेक्ट में सच को बोलते हैं ट्रूथ। सो गाइस, हमारा जो सेंटेंस बनेगा वह इस तरह से बनेगा लेट्स से दैट ही इज़ टेलिंग ट्रूथ। चलो मान लेते हैं कि वह सच बोल रहा है। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता है चलो मान लेते हैं कि वह सच बोल रही है, सो हमारा सेंटेंस होता है लेट्स से दैट शी इज़ टेलिंग ट्रूथ। चलो मान लेते हैं कि वह सच नहीं बोल रहा है। सो यहाँ पर हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है यहाँ पर नॉट। तो हमारा सेंटेंस होता है लेट्स से दैट ही इज़ नॉट टेलिंग ट्रूथ, मतलब चलो मान लेते हैं कि वह सच नहीं बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, चलो मान लेते हैं कि तुम सही हो। लेट्स से दैट यू आर राइट। फिर नेक्स्ट है चलो मान लेते हैं कि तुम सब जानते हो। लेट्स से दैट यू नो एवरीथिंग। अकॉर्डिंग टू द रूल चलो मान लेते हैं कि लेट्स से दैट तुम। नेक्स्ट सेंटेंस होगा चलो मान लेते हैं कि राम घर आया था। यहाँ पर हो रही है पास्ट वाली कंडीशन। सो यहाँ पर जो टेंस है वो हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर लेट्स से दैट। चलो मान लेते हैं कि, अब सब्जेक्ट यहाँ पर है राम, सो वी विल राइट हियर राम। देन हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो हैड। फिर नेक्स्ट है वर्ब है अपना आना, और आने को बोलते हैं कम। कहाँ आया था, घर। सो घर आया था तो इसके लिए यूज़ होगा टू होम। अपना सेंटेंस बन जाएगा लेट्स से दैट राम हैड कम टू होम। फिर नेक्स्ट है चलो मान लेते हैं कि आप जीत जाओगे। लेट्स से दैट यू विल विन। जीत जाओगे मीन्स यहाँ पर जो हमारा टेंस आ रहा है वो है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है गा गी गे, और जो इसका रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिख दिया लेट्स से दैट। अब जो फ्यूचर सिंपल टेंस का रूल है वो क्या बोल रहा है सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट यहाँ पर है हमारा आपको इंग्लिश में बोलेंगे यू। फिर नेक्स्ट है हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी विल और शैल। यहाँ पर जो अपना सब्जेक्ट आ रहा है वो क्या है प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट जब आता है तो उसके साथ यूज़ होता है विल। सो यू के साथ यूज़ हो जाएगा विल, और जो अपनी वर्ब होती है अपनी जीतने को बोलते हैं इंग्लिश में विन। सो अपना सेंटेंस हो जाएगा लेट्स से दैट यू विल विन। इसी तरह से चलो मान लेते हैं कि वह तुम्हारी दोस्त है। लेट्स से दैट शी इज़ योर फ्रेंड। लेट्स से दैट शी इज़ योर फ्रेंड। चलो मान लेते हैं कि वह अंधविश्वासी है। लेट्स से दैट ही इज़ सुपरस्टिशियस। लेट्स से दैट ही इज़ सुपरस्टिशियस। अंधविश्वासी जो वर्ड होता है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सुपरस्टिशियस। अंधविश्वासी को इंग्लिश में बोलेंगे सुपरस्टिशियस। सो ये आज हमारा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर
एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।